Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, welcome to my YouTube channel English with Class. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस के बारे में मालूमात और अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। तो चलें आज की आर्टिकल। वो लफ्ज़ जो नाउन यानी इसम को स्पेसिफिक यानी मखसूस और अनस्पेसिफिक यानी गैर मखसूस में बयान करे, ये नाउन यानी इसम को भी बयान करता है। ये नाउन और एडजेक्टिव से पहले आते हैं। बुनियादी तौर पर ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और डिटर्मिनर का एक किस्म भी। बाज लोग इसको अलहदा पार्ट ऑफ स्पीच मानते हैं और बाज लोग इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो कि एडजेक्टिव का एक काइन है यानी एडजेक्टिव मानते हैं। जैसा कि टाइप्स ऑफ आर्टिकल। बुनियादी तौर पर आर्टिकल्स के दो अकसाम हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो चले बारी बारी एक एक की डेफिनेशन और यूजेज को डिस्कस करते हैं। इनमें पहला डेफिनेट आर्टिकल है। इससे मुराद वो आर्टिकल जो किसी मालूम, खास और मखसूस नाउन यानी इसम के लिए इस्तेमाल किया जाए। डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल तब होता है जब दोनों तरफ यानी बात करने वाला और सुनने वाला या लिखने वाला और पढ़ने वाला उस नाउन यानी इसम या चीज वगैरह जो भी हो इसको जानता हो। जैसा कि इसके बाद अगला टॉपिक यूसेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल में सबसे पहला विद यूनिक थिंग्स यानी किसी अनोखी चीज के साथ। इसके बाद किसी खास पर्सन या चीज के साथ, जैसा कि इसके बाद दरियाओं के साथ, जैसा कि इसके बाद मुकद्दस किताबों यानी होली बुक्स के साथ, जैसा कि इसके बाद सीज, जैसा कि इसके बाद समंदरों के साथ यानी ओशन। इसके बाद पहाड़ी सिलसिलों के साथ यानी माउंटेन रेंजेस।
اس کے بعد آئی لینڈ یعنی جزیروں کے ساتھ. اس کے بعد نیوز پیپر یعنی اخبار کے ناموں کے ساتھ. اس کے بعد فیمس بلڈنگز یعنی مشہور عمارتوں کے ناموں کے ساتھ. اس کے بعد ونڈرز آف دا ورلڈ یعنی عجائبات دنیا کے ساتھ. اس کے بعد بینکس کے ناموں کے ساتھ. اس کے بعد میوزیکل انسٹرومنٹ یعنی موسیقی کی اوزاروں کے ساتھ. اس کے بعد ڈائریکشنز یعنی اطراف کے ناموں کے ساتھ. اس کے بعد فیمس بلڈنگز یعنی مشہور عمارتوں کے ناموں کے ساتھ. اس کے بعد ٹرینز یعنی ریل گاڑیاں، شپس کشتیاں، اور ایروپلینز یعنی ہوائی جہاز کے ناموں کے ساتھ. اس کے بعد فیمس ہسٹوریکل ایونٹ یعنی خاص تاریخی واقعوں اور سوانح کے ساتھ. اس کے بعد نیشنلٹیز، سیکٹس اینڈ کمیونٹیز یعنی قومیت، نسل، گروہ، فرقہ، برادری یا سماج کے ناموں کے ساتھ. اس کے بعد پرسن اور تھنگس مینشنڈ سیکنڈ ٹائم یعنی جب ایک آدمی اور چیز کا ذکر دوسری مرتبہ ہو جائے، جیسا کہ اس کے بعد سنگولر ناؤن فار ہول کلاس یعنی واحد نام جو تمام گروہ کے لیے استعمال ہو جائے، جیسا کہ اس کے بعد ایڈجیکٹیوز یوزڈ ایز ناؤنز یعنی وہ ایڈجیکٹیو جو ناؤن کی جگہ استعمال ہو جائے، جیسا کہ اس کے بعد ڈبل کمپیریٹیوز یعنی جب دو کمپیریٹیو ڈگریز آ جائیں. اس کے بعد کامن ناؤن یوزڈ اینڈ ایبسٹریکٹ ناؤنز یعنی وہ کامن ناؤن جو ایبسٹریکٹ کی جگہ استعمال ہو جائے. اس کے بعد بیفور آرڈینل نمبرز یعنی آرڈینل نمبرز کے آگے. اس کے بعد فورس آف سپرلیٹیو ڈگری اس کے بعد ایبسٹریکٹ ناؤن when it is particularized یعنی جب ایبسٹریکٹ ناؤن کو مخصوص کیا جائے. اس کے بعد اگلا ٹاپک انڈیفینٹ آرٹیکل.
इससे मुराद वो आर्टिकल जो किसी नामालूम, गैर मखसूस या आम नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, जैसा कि इंडेफिनिट आर्टिकल आ का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट लेटर्स और कॉन्सोनेंट साउंड वाले अल्फाज के साथ किया जाता है। इंडेफिनिट आर्टिकल एन का इस्तेमाल वावल लेटर्स और वावल साउंड्स वाले अल्फाज के साथ किया जाता है, जैसा कि शी इज अ गर्ल। अगर यहां पर देखा जाए तो गर्ल एक कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हुआ है, तो इससे पहले हमने आ लगा लिया। इसी तरह अली इज एन ऑनेस्ट पर्सन। अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर ऑनेस्ट कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हुआ है, लेकिन इसका साउंड वावल है, यानी वावल साउंड से इसका आगाज हुआ है ऑनेस्ट, तो इससे पहले हमने एन लगा लिया। इसी तरह ही इज ईटिंग एन एप्पल एंड गेव मी अ बनाना। अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर एप्पल जो कि कॉन्सोनेंट नहीं बल्कि वावल लेटर से शुरू हुआ है, तो इससे पहले हमने एन को लगा लिया, और बनाना जो कि कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हुआ है, यानी वावल लेटर नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट लेटर से, तो इससे पहले हमने आ लगा लिया। इसी तरह दे स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी। यहां पर अगर यूनिवर्सिटी को देखा जाए तो यहां पर ये यू वावल लेटर है, लेकिन इसका साउंड वावल नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट है। यहां पर अगर यू का यू वाला साउंड आ जाए तो इसको हम कॉन्सोनेंट तस्वुर करेंगे, वावल नहीं, जैसे कि यूनिवर्सिटी या और बहुत सारे अल्फाज, यूनिवर्स वगैरह वगैरह। तो इससे पहले हम आ लगाएंगे और इसको कॉन्सोनेंट तस्वुर करेंगे। और भी बहुत सारे अल्फाज हैं जो यू से शुरू होते हैं, लेकिन उन अल्फाज से पहले एन लगाया जाता है, जैसा कि अर्न, यू आर एन, तो उससे पहले हम एन अर्न लगाते हैं वगैरह वगैरह। इसके बाद अगला टॉपिक, यूजेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल। इनमें सबसे पहला एन का इस्तेमाल, एब्रिविएशंस बिगिन विद कॉन्सोनेंट लेटर बट प्रोनाउंस वावल, यानी एब्रिविएशन के साथ जो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो जाए लेकिन इनका तलफ्फुज वावल हो, तो इनके साथ हम एन लगाएंगे, जैसा कि इसके बाद इंडेफिनिट आर्टिकल यूज्ड टू इंडिकेट मेंबरशिप ऑफ अ ग्रुप, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल किसी ग्रुप की रुकनीयत, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल ए, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का इस्तेमाल किसी ग्रोह की रुकनीयत की तरफ इशारा करें, जैसा कि इसके बाद indefinite articles in the sense of one of many, यानी indefinite articles ए और एन का इस्तेमाल one of यानी बहुत में से एक के सेंस के लिए,
जैसा कि इसके बाद indefinite article with the sense of all or any, यानी indefinite articles a और n का इस्तेमाल all या any यानी सब या किसी की सेंस के लिए। इसके बाद indefinite articles with words like little or few, यानी indefinite articles a और n का इस्तेमाल little यानी थोड़ा सा या few थोड़ी या चंद के सेंस में। जैसा कि little को हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मिल्क एक अनकाउंटेबल चीज है, और फ्यू को हम काउंटेबल नाउन के साथ हम इस्तेमाल करेंगे जो शुमार करने के लायक हो, जैसा कि स्टूडेंट्स। इसके बाद इंडेफिनिट आर्टिकल indefinite articles with the sense of every, यानी indefinite articles a और n का इस्तेमाल every यानी हर एक की सेंस में। इसके बाद indefinite articles used in exclamatory sentence before an adjective, यानी indefinite articles a और n का इस्तेमाल exclamatory sentence यानी फिजाइया जुमले में adjective से पहले किया जाता है, जैसा कि इसके बाद indefinite articles used with proper noun convert into common noun, यानी indefinite articles a और n जब इसमें खास यानी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन यानी इसमें आम में तब्दील किया जाए, जैसा कि अगर कोई सवाल है तो कमेंट करें और अपनी राय से आगाह करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे साथ रहिए। शुक्रिया।